आज का सवाल सिविक्स का एक कोर आइडिया है। हम समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस को एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली कनेक्ट करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम ताकि रिलेशनशिप इजियर टू सी हो। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्लियर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली लोगों का ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जो इलेक्शंस में कैंडिडेट्स खड़ा करता है और पावर में आकर गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है। यानी गोल सिर्फ ओपिनियन देना नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर तक पहुंचना होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है, पार्टी और प्रेशर ग्रुप सेम नहीं होते। प्रेशर ग्रुप पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इलेक्शंस में पावर लेने के लिए कैंडिडेट्स खड़े करना पार्टी का मेन काम होता है। इस डिफरेंस से डेफिनेशन और शार्प हो जाती है। अब पार्टी के बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं, क्योंकि इसी से इलैबोरेट आंसर बनता है। पार्टी के पास एक आइडियोलॉजी या विजन होता है, एक प्रोग्राम या मैनिफेस्टो होता है, लीडरशिप और वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है और वोटर्स का सपोर्ट बेस होता है। इन चीजों के बिना पार्टी स्टेबल नहीं चल पाती। चलो पार्टी के फंक्शंस को टीचर स्टाइल लिस्ट में समझते हैं, और हर फंक्शन का रीजन भी। पार्टीज इलेक्शंस में कैंडिडेट सिलेक्ट करती हैं, वोटर्स को इश्यूज पर चॉइसेस देती हैं और कैंपेन के थ्रू डिबेट को शेप करती हैं। इससे सिटीजन को किस इशू पर कौन क्या करेगा एक पैकेज में समझ आता है। नेक्स्ट, जब पार्टी जीत जाती है तो गवर्नमेंट बनाती है और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती है, और जो पार्टी हार जाती है वो ऑपोजिशन की रोल प्ले करती है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना और बेटर ऑल्टरनेटिव्स रखना होता है। ये डेमोक्रेसी का सेफ्टी मैकेनिज्म है। पार्टीज और एक बड़ा काम करती हैं, पीपल और गवर्नमेंट के बीच लिंक। कॉमन सिटीजन अपनी डिमांड्स डायरेक्टली हर मिनिस्ट्री तक नहीं ले जा सकता, तो पार्टीज इश्यूज को एग्रीगेट करके पॉलिसी एजेंडा बनाती हैं। इसको आप ब्रिज समझ लो, दोनों साइड्स को कनेक्ट करता है। अब इंडिया के रेफरेंस में आते हैं। इंडिया एक ह्यूज डाइवर्स फेडरल डेमोक्रेसी है। लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, रीजन्स, कास्ट्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट सब मिक्स हैं। इस डाइवर्सिटी में पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज करती हैं ताकि डिफरेंट ग्रुप्स की आवाज इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच सके। इंडिया में पार्टीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इलेक्शंस रेगुलर होते हैं और गवर्नमेंट चेंज करना पीसफुली हो सकती है। पार्टीज कंपटीशन क्रिएट करती हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो वोटर्स नेक्स्ट इलेक्शन में ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये कंपटीशन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। इंडियन सिस्टम में कोलिशन पॉलिटिक्स भी कॉमन रही है, स्पेशली जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले। पार्टीज अलायंसेस बना के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि मल्टीपल रीजन्स और व्यू पॉइंट्स डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड होते हैं, दो मैनेजिंग स्टेबिलिटी एक चैलेंज हो सकता है। अब एक एग्जाम रेडी कंक्लूडिंग लाइन बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को वर्केबल बनाती हैं बाय गिविंग चॉइसेस, फॉर्मिंग गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। और इंडिया जैसे डाइवर्स देश में पार्टीज रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस दोनों को ऑर्गेनाइज करने का मेन टूल है। बस इसी स्ट्रक्चर में आप अपना आंसर लिखोगे तो 4 मार्क्स के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं।